तो पिछले 4 महीनों में हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। हज़ारों लोगों की जान चली गई है, लाखों लोग बीमार हो गए हैं और जो लोग अभी इस वायरस के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी पूरी तरह से बदल गई है। कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया भर में लॉकडाउन्स किए गए हैं, उससे ग्लोबल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। एनवायरनमेंट की बात करें तो पोल्यूशन लेवल्स फ़िलहाल काफ़ी कंट्रोल में है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर 200 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एयर में प्रेजेंट है तो इससे आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये एक ऐसी टॉक्सिक गैस है जो कि कार्स, ट्रक्स, बसेस के इंजन से, फैक्ट्रीज से निकलती है। तो क्योंकि इस आउटब्रेक की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी है, फ्लाइट्स, ट्रेन्स और बाकी सभी जर्नीज भी कैंसिल हो चुकी है, तो वर्ल्ड के कई रीजन्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। कई रीजन्स में एयर पोल्यूशन में एक मैसिव ड्रॉप एक्सपीरियंस किया गया है। इनफैक्ट चाइना में लॉकडाउन्स की वजह से कार्बन एमिशंस में 20% और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस में 50% रिडक्शन ऑब्जर्व किया गया है 2019 के कंपैरिजन में। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेशन है कि इस वजह से 2 महीनों में अराउंड 77,000 लाइफ सेव हुई है। नासा ने रिवील किया है कि न्यूयॉर्क और नॉर्थ ईस्टर्न USA के बाकी सभी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशंस मार्च 2020 में 2015 से 2019 के कंपैरिजन में 30% कम था। इन एक्चुअल फैक्ट इंडिया में भी इन रेस्ट्रिक्शंस का रिजल्ट कुछ ऐसा निकला है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लॉकडाउन के फर्स्ट फेज़ में ही इंडिया के कैपिटल दिल्ली में एयर पोल्यूशन 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। न केवल दिल्ली बट बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और इंडिया की बाकी कई सिटीज़ में भी हम इस एनालिटिक्स में देख ही सकते हैं NO2 लेवल्स में कितना ड्रॉप आया है। ब्लैक लाइंस इंडिकेट कर रही है 2020 के मेजर्स को। तो फरवरी में काफ़ी जगहों में NO2 लेवल्स इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं, बट मार्च और अप्रैल में NO2 लेवल्स में क्लियर फॉल दिखाई दे रहा है। यूरोप स्पेस एजेंसी ने कुछ पिक्चर्स रिलीज़ किए हैं चाइना, स्पेन और फ्रांस के इस क्राइसिस के पहले और क्राइसिस के दौरान हुए एनवायरमेंटल चेंजेस के, जिसमें एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मार्च 14 से मार्च 25 के बीच में काफ़ी कम है। दूसरी ओर नासा से कुछ सैटेलाइट इमेजेस है चाइना के वुहान की, जिसमें 2020 में 2019 की तरह चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है और काफ़ी एक्सटेंट तक पोल्यूशन में ड्रॉप आया है। तो जब तक हम कोविड-19 क्राइसिस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं तो इससे एनवायरनमेंट में तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बट ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक इम्पैक्ट पड़ा है। लॉकडाउन्स की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आ चुकी है। इनफैक्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है कि ये रिसेशन न केवल 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा बुरी होगी, बट पिछले 100 सालों में ये सबसे ज़्यादा बुरी इकोनॉमिक रिसेशन होगी आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना है कि 2020 की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरकर -3% हो जाना अज्यूम किया जा रहा है, जो कि जनवरी 2020 के कंपैरिजन में 6.3 पॉइंट्स कम है। There I emphasize 3 points. First, the outlook for global growth. For 2020, it is negative, a recession at least as bad as during the global financial crisis or worse. But we expect recovery in 2021. सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन तब होता है जब GDP ग्रोथ रेट कम हो जाती है, नेगेटिव नहीं होती, बस पिछले सालों के कंपैरिजन में कम हो जाती है। इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो जब किसी देश का GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाए 2 क्वार्टर्स या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसे हम इकोनॉमिक रिसेशन कहेंगे। और डिप्रेशन एक लंबे समय तक चलने वाला रिसेशन पीरियड होता है,
-10% या उससे भी ज़्यादा अगर किसी देश का जीडीपी ग्रोथ रेट चले 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसे हम इकोनॉमिक डिप्रेशन कहेंगे। डिप्रेशन सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है। पिछले 150 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमी में सिर्फ एक बार डिप्रेशन आया है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो कि अगस्त 1929 से स्टार्ट होकर 10 सालों से भी ज़्यादा के लिए चला था। वर्ल्ड इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त -15% टच हो गया था। कमिंग बैक टू टुडे, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हुए लॉकडाउन्स ने ग्लोबली कई सेक्टर्स को अफेक्ट किया है और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि आज की हालत 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को वर्स्ट इकोनॉमिक डिजास्टर माना जाता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बाद। अब अगर हम 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो डिफरेंस यह है कि उस वक्त कुछ बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बट काम बंद नहीं हुआ था, इकोनॉमीज चलने लग रही थी, लोग काम कर रहे थे, बट आज वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आज जो रिसेशन हो रही है वो वॉलंटरी चॉइस की वजह से हो रही है। कंट्रीज़ ने खुद डिसाइड किया है कि लॉकडाउन होगा, लोग काम पर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, जिससे कई लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, कई कंपनीज़ को मेजर लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है और रिसेशन प्रिडिक्ट किया जा रहा है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स जहाँ ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल रिसेशन डेटा में ऑलरेडी दिखने लगा है। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कहना है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज और चाइना ने मैसिव गवर्नमेंट पैकेजेस को साथ रखा है, जो कि 20 लीडिंग इकोनॉमीज के अकॉर्डिंग उनकी इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन लाइफ टाइम एक्सटेंड कर देगा। UN रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया और चाइना वर्ल्ड रिसेशन में एक्सेप्शंस होंगे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि इंडिया और चाइना एक्सेप्शंस क्यों और कैसे होंगे, बट IMF के अकॉर्डिंग चाइना में जहां से कोरोना वायरस आउटब्रेक शुरू हुआ था 2020 में 1.2% ग्रोथ दिखाई दे रही है और एस्टिमेटेड 9.2% ग्रोथ 2021 में दिखाई दे रही है। फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमी इस साल $1 ट्रिलियन लॉस में चली जाएगी। और UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल मुकीसा कियूई ने कहा है कि ग्लोबल रिसेशन जारी है और अभी आगे सिचुएशंस कैसी होंगी ये बताना मुश्किल है, मगर इस बात के क्लियर इंडिकेशंस है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब होने वाली है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज से पहले जितनी भी रिसेशंस हुई है वो सारी रिसेशंस किसी न किसी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से हुई है। लेकिन ये जो रिसेशन हो रही है ये वॉलंटरी चॉइस की वजह से हो रही है। इसी रीज़न से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सिचुएशंस वापस जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगी। कंट्रीज़ ने जब खुद लॉकडाउन डिसाइड किया है तो कंट्रीज़ खुद ही ये डिसीजन भी लेंगी कि कैसे हम शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को कंपेंसेट करेंगे जो लोग अनएम्प्लॉयड है, कंपनीज़ को सपोर्ट करेंगे जो कुछ स्मॉल कंपनीज़ खुद का बिजनेस नहीं चला पा रही है। इसलिए अगर कंपनीज़ को सपोर्ट किया जाए, लोगों को सही तरह से सपोर्ट किया जाए, तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। वैसे भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब जब रिसेशन आया है उसके बाद इकोनॉमी ने बाउंस बैक किया है। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चाइना की बात की, कैसे चाइना के GDP ग्रोथ रेट में 2021 में इम्प्रूवमेंट प्रिडिक्ट किया गया है, और एग्जैक्टली इसी रीज़न से कंट्रीज़ ने अपने अपने इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस रिलीज़ किए हैं अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, MSME कंपनीज़ के लिए, जिससे कि उन्हें सपोर्ट मिल सके। तो डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है, बट जापान नंबर 1 पर है जिसने 21% ऑफ अपना टोटल GDP स्पेंड किया है अपनी कंट्री को हेल्प करने के लिए। सेकेंड नंबर पर है US, 13% ऑफ अपना GDP स्पेंड किया है। फिर स्वीडन 12%, जर्मनी 10.7% एंड इंडिया ऑलमोस्ट 10%।